अभय जी, अभी आपने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना जिताने के लिए काम करता हूँ ना हराने के लिए काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ अध्यात्म के लिए, देश के लिए। आध्यात्म की राह। आपने कहा कि आपकी पार्टी आध्यात्म के लिए काम करती है, देश के लिए। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पंडित हैं जो ये मानते हैं कि आप हिंदुओं को जोड़ने के नाम पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि बीजेपी अगर हिंदू जुड़ जाएगा तो बीजेपी के सामने जो दूसरे विरोधी पार्टी हैं, जिसमें एम वाई समीकरण की वो बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, वो समीकरण ही ध्वस्त हो जाएंगे। क्या बाकी पार्टियों में हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन अगर समीकरण तो की बात टूटने या जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात तो ये सोचिए ना, जब हिंदू जुड़ जाएगा तो पूरी तरह से वो इंक्लाइन हो जाएगा बीजेपी के लिए, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। राजनीतिक पंडित तो कुछ भी मानते हैं, मौसम का अनुमान है, वो तो चलता रहता है। पर हम एक प्रार्थना आपसे बहुत निवेदन करें कि हिंदुओं के जुड़ने से किस पार्टी को फायदा होगा या किसको घाटा होगा, हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं बहुत दावे के साथ में कि इस देश में सभी पार्टियों में लगभग हिंदू हैं, और वो सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रति कट्टर हैं। तो हम यही कहेंगे, हमारी अपनी विचारधारा है। अब हमसे किसी और की विचारधारा मिले या कोई ऐसा बनाए, आप भी ऐसी एक पार्टी बना सकती हैं, आपको फायदा हो जाएगा। अब हम किसी को नुकसान के लिए या फायदे के लिए कर ही नहीं रहे, ये हमारे यहां ऑप्शन ही खत्म। हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए उन्हें जगा रहे, सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे, घटती हुई हिंदू आबादी को जगा रहे, उन हिंदुओं को जगा रहे जो सेकुलरिज्म के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो भाषावाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो क्षेत्रवाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे। इस देश में हिंदू है कहां? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या गुर्जर है, या जाट है, या वर्मा है, या शर्मा है। अगर हिंदू होता तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। अगर हिंदू होता तो भारत में हिंदुओं पर कोई उंगली उठाता। अगर हिंदू होता तो क्या श्रद्धा के 35 टुकड़े होते? हिंदू होता तो क्या कन्हैया लाल दर्जी का मर्डर राजस्थान में होता? हिंदू होता तो क्या पालघर में संत मारे जाते? हिंदू होता तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामायण को जलाया जाता? अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के रहते हिंदुओं की पार्टियां हैं इस देश में गाय माता काटी जाती, बूचड़ खाने जलते। हिंदू होता तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें वापस नहीं बुला लेता? आज इजराइल क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहता है, क्योंकि वो यहूदियों को बचाना चाहता है, और वो 8-8 लाख यहूदियों को एरोप्लेन से ला करके अपने देश में सुरक्षित रखता है। क्या इस देश में रहने वाली हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं स्वीकार कर सकते? हिंदू है कहां? हमें तो आप पर भी आता है तरस के आप हो भी कि नहीं, खुद पर तरस आता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं। ये दर्द है हमारा। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं है। हमें मिलता क्या है? हम कथा करें, बहुत अच्छा है, विवादों से मिलेगा क्या? 10 लोग गालियां देते, 20 लोग उल्टा सीधा बोलते, रोज हमारे नाम से 20 वीडियो डाले जाते, हमारे नाम से रोज मुहिम चलाई जाती, मारने की धमकियां दी जाती, हमारे परिवार का निकलना मुश्किल है, माता बाहर नहीं निकल सकती, तरह तरह के पत्थर फेंकते हैं लोग। हमने बिगाड़ा क्या है? और किस लिए हम कर रहे हैं? किसके लिए हम जी रहे? क्या श्रद्धा हमारी पर बहन है? क्या हिंदू हमारा भर है? क्या बांग्लादेशी हिंदू केवल हमारे? क्या नेपाल में रहने वाले हिंदू हमारे? मॉरिशस, कंबोडिया, बर्मा, इंडोनेशिया, यहां रहने वाले हिंदू केवल हमारे हिंदू हैं? हम 150 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अच्छा खासा हमारा दरबार चल रहा, अच्छी खासी हम कथा कर रहे हैं, बढ़िया आराम से रहते, 10 बजे जाते, 5 बजे आते, बढ़िया आराम से सोते, 18 घंटे मेहनत करते, रात भर वहां दरबार लगाए रहे, सुबह से चले 3 घंटा आपके पास आए। क्यों आए? कि हिंदुओं तक हमारी आवाज पहुंच जाए। हम पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अभी दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा लेके जाने वाले हैं? यहां हमें चुनाव लड़ने आना है? ये यहां कोई चुनाव है या बीजेपी यहां खड़ी होने वाली? अभी तो नहीं है यूपी में चुनाव, पर हम यात्रा कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम आंदोलन नहीं, आंदोलित करना चाहते हैं देश को। आज नहीं कल पछताओगे। अगर आज नहीं तुम समझे तो कल पछताओगे। बांग्लादेश में भी हिंदू समृद्ध था, वहां भी पत्रकार थे, वहां भी पुलिस थे, वहां भी आईटी सेल के लोग थे, पर एक एक करके बेटियों को रस्सियों में जकड़कर सड़कों पर लाया गया और नग्न किया गया, मकान जलाए गए, पत्रकारिता धरी रह गई, पुलिसवादी धरी रह गई, धन धरा रह गया, कोई नहीं बचा पाया। कल के दिन तुम भी यहां पछताओगे अगर जागोगे नहीं। बस हमारी ये लड़ाई है, हमारी कोई लड़ाई नहीं। हम किसी पार्टी के नहीं, और हमें मिलेगा भी क्या पार्टी से, और मिल भी क्या रहा? हम इस देश के हैं, हम इस देश के नहीं 150 करोड़ हिंदुओं के हैं। अब किसी को बुरा लगता तो लगे। हम राहुल गांधी को भी मानते, हम लालू को भी मानते, हम अखिलेश यादव को भी मानते, हम मायावती को भी मानते, हम ममता को भी मानते। इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो हमारी हैं, क्योंकि हम इस देश के निवासी, हम इस देश में रहने वाले। हमें क्या लेना देना कौन आए कौन जाए? हमें लेना देना है इन बच्चियों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इनसे राम के होने का सबूत ना मांगा जाए,
बस ये हमारी टेंशन है, ये चिंता है, इसके लिए हम मर रहे हैं। बाकी निजी ठीक है, उनका कहना है। जो पंडित आपने बताए हैं कि कोई पंडित है, उनको एक बार हमें मिलवाइए, हम छीलेंगे तरीके से। आप ये भी कह रहे हैं कि मंदिर जाओ तो जाति को बाहर छोड़ के जाओ। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाति व्यवस्था के खिलाफ है? नहीं, जातियों में भरे हुए जातिवाद के जहर के खिलाफ है। अगर हम जातियों के खिलाफ होंगे, क्या है जाति? देश में दंगा होगा, आरक्षण के नाम पर दंगा होगा, सरनेम के नाम पर दंगा होगा, सरनेम के कागज फाड़े जाएंगे, देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। हमारी विचारधारा तो समझिए कितनी बारीकी से हम गए। नो, जातियां नहीं छोड़नी है, पर जातियों का गुमान छोड़ना है। न आप बड़े हैं न छोटे हैं, न कोई पिछड़ा है न कोई बिछड़ा है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। इस देश में सब हिंदू है, सब हिंदुस्तानी है और सब भारतीय है। सुमेरा के पास आएंगे। पंडित जी, जब आप ये कहते हैं कि जातियों का गुमान खत्म हो जाना चाहिए, आप उसके खिलाफ हैं, आप जातियों का गुमान ना करें, जाति व्यवस्था को मिटाने की बात इस वजह से आप करते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल जाति व्यवस्था मिटाने की बात इसलिए की जा रही है कि आरक्षण खत्म किया जाए। तो नहीं, आरक्षण का क्या होगा फिर, अगर नहीं, जाति व्यवस्था खत्म जब हम हो? जातिवाद ही खत्म नहीं करना चाहते तो आरक्षण की बात ही नहीं उठती। हम जातियों में भरे हुए जातिवाद के जहर को खत्म करना चाह रहे। हम पद को खत्म नहीं करना चाह रहे, पत्रकारिता का या किसी का पद है जो आपका, उसको हम बनाए रखना चाह रहे। लेकिन ये पत्रकारिता के अंदर जो वैमनस्यता आ जाती, हम उस वैमनस्यता को मिटाना चाह रहे। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं मिटाना चाह रहे, व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। तो विचारों की क्रांति एक अलग होती है, हम तलवारों की क्रांति नहीं कर सकते ना, सनातन वाले आदमी हैं। इसलिए हम विचारों की क्रांति पर भरोसा करते हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है गुरुजी, वो यहाँ कौन है? तो नाच हो रहा ठटवी के नक कटा ठटवी के। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को आपसे इतना प्रेम क्यों है? हमसे बहुत लोगों को प्रेम है। एक हम ही हैं, वो हमारे शंकराचार्य। उनकी तो गालियां भी हमारे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि हमारे सनातन में ये सिखाया है बड़ों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तो हम मुंह नहीं लग सकते ना, बाकी कोई और होगा तो बताएंगे। दीदी आचार्य जी, आपका एक बयान रहा जो काफी फेमस रहा, सुर्खियों में रहा, जब आपने बालासोर रेल हादसा हुआ था, 300 लोग उसमें मर गए थे। उस वक्त दिया था कि राष्ट्र हित के लिए, विश्व हित के लिए आपको संकेत मिल जाता है कि हादसा होने वाला है। अभी म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया। जी जी, तो अगर आपको संकेत था तो आगाह किया जा सकता था। हमने उस बयान को, ठीक है, लोगों ने इस प्रकार से भी देखा। हम आपको पहली बात ये बता दें, हम भगवान नहीं है, हम एक साधारण सनातन सिपाही। प्रारंभ में ये मैंने आपको जवाब दिया। दूसरी बात, अपनी उस बात पर ही हम आपको एक बात जोड़ी जाननी चाहिए, जो पूरी बात लोगों तक नहीं पहुंची, उतनी एक अलग पहुंची। जानना एक अलग विषय है, पलटना एक अलग विषय है। और कहीं पर भी देश में, कहीं विश्व में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ये तो तय है। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो हमें कान में बताती हो या सामने खड़े होकर। हमें तो इंट्यूशन मिलते हैं, अनुभव होते हैं, सांकेतिक अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर कोई जिज्ञासा रखता है, उनके उत्तर, जो गद्दी की हमारी परंपरा है दादा गुरुजी के समय की, हम उनको उत्तर दे देते हैं। जैसे देश में एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ज्योतिष की गणना है, जैसे मौसम विभाग भी है, ऐसे ही हम अपनी जो पद्धति है, हनुमान जी की जो परंपरा है, उस परंपरा के द्वारा पाई हुई पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा आए हुए व्यक्ति के मनोविचारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जितना समझ आता अपनी गुरु प्रेरणा से वो बात उनको रख देते हैं। तीसरी बात, ये जो घटनाएं हो रही, हम भविष्य नहीं बताते, ना हमने ये कभी घोषणा की, हम भविष्य बताते ही नहीं। इसलिए नहीं बताते कि भविष्य सिर्फ भगवान के हाथ में है। ओके, अब एक प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न आपसे सुरभि पूछने वाली है। क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस मंच से पूछ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी कब कर रहे हैं? करनी है, ये पक्का है, ये तो तय है। ये इसलिए तय है कि हम जिस रास्ते में हैं इसमें कांटे बहुत हैं। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अभी तक तो बहुत सधी हुई जिंदगी है, बहुत गंभीरता के साथ कह रहे हैं। पर अगर हमसे कोई भूल हो गई ना, तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा बहन। हमको अपनी चिंता नहीं है, जो 150 करोड़ लोगों में करोड़ों लोग घर बैठकर हम पे भरोसा